हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरता सर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जैसा कि स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि कक्षा 9वीं गणित एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग स्पेशल एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हिंदी मीडियम के लिए उनके लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति यानी अध्याय 1 जो एनसीईआरटी बुक का है कक्षा 9वीं का, कि संख्या पद्धति। हम संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3 सॉल्व करा रहे थे, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है पिछले वीडियो में, दूसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करा दिया है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक तीसरा जो कि दिया है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी यहाँ पर दशमलव के रूप में संख्याएं दी गई है जिसको हमको P/Q के यानी भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए स्टूडेंट वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आसानी से हमारे वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पर हमको दिया है, पहला सवाल दिया है यहाँ पे हमको कि जो 0. चलिए स्टूडेंट, तो शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है हमको कि 0.6 बार, है ना, इसको हमको P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है, ये है पहला सवाल। तो हमने पहला सवाल नोट कर लिया स्टूडेंट। चलिए अब शुरू करना स्टार्ट करते हैं। तो ये दिया है हमको, अब हमको जब भी हमको जिस भी संख्या को या दशमलव रूप में यदि कोई संख्या लिखी है और उसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है तो हम 0.6 बार का मतलब ये होता है कि 0.6 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब है कि 6 बार बार आता चला जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है ना, ये इसका अर्थ ये होता है। तो स्टूडेंट, जिसको हमको P/Q के रूप में व्यक्त करना है हम उसको x के इक्वल में मान लेते हैं। तो यानी x इज इक्वल टू 0.6 बार, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0.666 डैश डैश डैश। इक्वेशन नंबर इसको दे देंगे हम फर्स्ट। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर एक अंक के ऊपर बार लगा है इसलिए हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। कितने का गुणा करेंगे स्टूडेंट? एक के बाद एक 0 लगाए हमने, मतलब 10 बन गया। तो यहाँ पर ये जो 0 है कितने का गुणा करना है ये डिसाइड करेगा कि कौन से अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो एक के बाद एक 0 वाला अंक यानी 10 लेना है। यहाँ मान लीजिए 6-9 बार लिखा होता, मतलब 2 अंक के ऊपर बार लगा होता, मतलब 6-9 6-9 6-9 इस तरीके से आ रहा है, मतलब 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही बार बार। तो हमको 2 0 वाला यानी एक के बाद 2 0 मतलब 100 का गुणा करना है। 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है यानी 3 अंकों के ऊपर बार लगा है तो 3 0 मतलब 1000 का गुणा करना पड़ेगा। इस तरीके से हमको ये पहचान करना है यहाँ पर गुणा कितना करना है। तो दोनों पक्षों में हम 10 का गुणा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 10 का जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर x में 10 का गुणा करें तो ये 10x हो गया। और आपको पता होगा कि जब हम किसी भी दशमलव वाली संख्या में 10 का गुणा करते हैं तो दशमलव एक स्थान पीछे खसक जाता है, यानी 0.6 यानी दशमलव ये है यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो इसको हम लिखेंगे 6.6666 डैश डैश डैश। ठीक है स्टूडेंट, ये 6 जो हमें है ये चलते जा रहा है, जितने बार लिखना लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये 6 तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 6 धन 0.6666 डैश डैश डैश। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 6 दशमलव ही आ जाएगा 6। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट 10x इज इक्वल टू 6 प्लस, और ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये x है। अब x को हम इस तरफ ला लेंगे तो ये हो गया 10x, यहाँ प्लस 1 है तो इधर आके -x हो जाएगा। पक्षांतर नियम लगा दिया हमने। 10x में से 1x गया, 9x हो गया, इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू पक्षांतर नियम के अकॉर्डिंग 9 गुणे में है, पक्षांतर करेंगे भाग में चले जाएगा यानी बटे में चला जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3। अब ये जो x है हमने यहाँ पर माना है कि x क्या है 0.6 बार, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3, जो कि P/Q के रूप में आ गया और यही क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है क्लियर हो गया होगा, सबको बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसी में अब दूसरा प्रश्न दिया है स्टूडेंट कि 0.47 बार। ठीक है, अब ये 4-7 बार जो है वो 4-7 के ऊपर बार लगा हुआ है ना, यानी हमारे पास दूसरा सवाल है 0.47 बार। ठीक है, अब स्टूडेंट जैसे मैंने कहा कि जिसको P/Q के रूप में लिखना है दशमलव वाली संख्या को, उसको हम x के इज इक्वल टू में मान लेते हैं। ठीक है, और हमने बताया आपको कि जिस संख्या के ऊपर यानी 2 अंक के ऊपर बार लगाए, मतलब 47 ऐसा चलता जा रहा है, यानी बार बार क्या आ रहा है 47 47 47 ये आ रहा है बार बार। ठीक है,
तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जैसे हमने कहा था कि यहाँ पर 2 अंक के ऊपर बार लगा है, इसलिए यहाँ पर हम दोनों पक्षों में अब हम यहाँ 100 का गुणा करेंगे। 2 जीरो, एक के बाद 2 जीरो, क्योंकि 2 अंक के ऊपर बार लगा है, तो 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों में हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये 100x हो जाएगा, और 100 का गुणा करेंगे तो 0.2 अंक बाद चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 47.474747 डैश डैश डैश। ठीक है, अब इसको भी हम वैसे ही करेंगे, 2 भाग में तोड़ लेंगे। तो 47 इसको हम 47 को अलग कर देते हैं धन, और 0.4747 डैश 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 ऐसा लिख लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 47 ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 100x इज इक्वल टू 47 धन, और ये जो रहता है, ये जो वैल्यू है वो काय की है, x की है। देखो समीकरण नंबर 1 से, तो इसकी जगह में हम समीकरण नंबर में x इज इक्वल टू लिखा हुआ है, तो यानी इसकी जगह में हम x लिख देंगे। ठीक है, अब ये x को हम पक्षांतर करेंगे, तो ये 100x यहाँ पर लिखा था, ये प्लस x है, इधर आगे माइनस x हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 47 47, 100x में से 1x गया, 100 में से 1x गया, तो यह जाएगा 99x इज इक्वल टू 47, और x इज इक्वल टू 47, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा बटे में। अब यदि ये कैंसिल हो सकता है तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं, और यदि कैंसिल नहीं हो रहा है तो कैंसिल नहीं भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि 47/99, मुझे लगता है कि ये किसी से कैंसिल तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है मेरे को कि ये भी क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब तीसरा प्रश्न करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट, हमने x इज इक्वल टू 47 बार हमने ये माने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यदि इस तरीके से होगा कि 0.47 के ऊपर यदि बार होगा तो उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन अलग तरीके से होगा। हमने चूंकि इसको 0.47 बार यानी एक अंक में बार लगा वाला हमने पहला प्रश्न करा दिया था, तो हमने यहाँ पर दोनों अंक में बार लगा दिए। यदि क्वेश्चन पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आए तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। यदि ये 47 बार है तो आंसर इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो चलिए, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, दोनों क्वेश्चन पे फर्क है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए, अब हम इसमें जो तीसरा प्रश्न दिया है, तीसरा दिया है कि 0.001 बार, है ना, तो यहाँ पर 3 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा हमने कहा था स्टूडेंट कि जिसको हमको P/Q के रूप में लिखना है, तो उसको हम x के इक्वल टू में मान लेते हैं। ठीक है, ये जो है इसको हम x इज इक्वल टू मान लेंगे, और x इज इक्वल टू लेने के बाद इसका अर्थ क्या हुआ स्टूडेंट, कि इसका अर्थ ये हुआ कि 0.001 क्योंकि 001 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब है कि ये 3 अंक बार बार आ रहे हैं एक साथ। 001 आएगा तो फिर अगले बार 001, फिर 001, इसका अर्थ ये होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चूंकि 3 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम दोनों पक्षों में एक के बाद 3 जीरो यानी अर्थात 1000 का गुणा करेंगे। ठीक है, जितने अंक के ऊपर बार लगा है, गुणा करते समय एक के बाद उतने जीरो लगाना है, जिससे 10, 100, 1000 जो भी बनेगा उसका आपको गुणा करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो गुणा कर देंगे, तो जैसे हम गुणा करेंगे तो ये 1000x हो जाएगा, और जैसे हम इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो 1000 मतलब 3 जीरो का गुणा हो रहा है, इसका मतलब है कि 0.3 अंक आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा 0.001 डैश डैश डैश। अब ये 1000x है, तो 001 का मतलब होता है 1.001 डैश डैश डैश। अब हम इसको थोड़ा 2 भागों में तोड़ सकते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 + 0.001 डैश डैश डैश। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये 1000x हो गया, और ये हो गया 1 प्लस, और इसकी जो वैल्यू है वो x है ना, इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से कि 0.001 ये जो आ रहा है ये x के बराबर है, तो ये x, इसकी जगह पे हम x लिख देंगे। अब ये 1000x है, अब ये प्लस x को इधर लाएंगे तो ये -x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। 1000 में से एक x जाएगा तो ये 999x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो हमको x की वैल्यू निकालना है, तो हम 999 का पक्षांतर कर देंगे, जो कि बटे में चला जाएगा। पक्षांतर नियम के अकॉर्डिंग कि ये उसके साथ गुणे में है, तो ये पक्षांतर करेंगे तो बटे में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ गया 1/999। तो अतः हम कह सकते हैं कि x का मतलब था 0.001 बार,
जिसकी वैल्यू आई 1/999 जो कि P अपॉन Q के रूप में है, तो यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न क्रमांक 3 के जो तीनों सवाल हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, क्लियर हो गया होगा। दूसरे सवाल में स्टूडेंट हमने 4, 7 के ऊपर दोनों अंक में बार लगाकर सॉल्व कराया है। यदि एक अंक में बार होगा तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, हम आपको वाला क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन 2 अंक के ऊपर बार है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, 3 अंक के ऊपर बार है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो तीनों वैरायटी हमारे पास होना चाहिए था। इसके लिए हमने ये इस तरीके से सॉल्व करा दी है। उम्मीद करते हैं कि इसको इस वीडियो के माध्यम से ये आपको प्रश्न क्रमांक 3 के जो तीनों क्वेश्चन है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट, फिर मिलेंगे प्रश्न क्रमांक 4 यानी अगले वीडियो में प्रश्न क्रमांक 4 से सॉल्व कराएंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न क्रमांक 4 से। तब तक के लिए धन्यवाद।